बाद में पंडित जी मनोज को बताते हैं कि जिस मकान में तुम रहने की सोच रहे हो, इस मकान में सालों से कोई और रहता है और ये इतना ज़िद्दी है कि यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तब मनोज को समझ आता है कि उसको ये फ्लैट इतना सस्ता कैसे मिल गया था। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो किस्सा मनोज का है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मनोज का पूरा परिवार कानपुर के पास से एक गांव में रहता है, लेकिन क्योंकि मनोज यहाँ कानपुर में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और वहाँ गांव से यहाँ कानपुर आने में उसको काफ़ी समय लगता था, इसीलिए वो अपने पत्नी और अपने 4 साल की बेटी के साथ यहाँ कानपुर में ही एक किराए के मकान में रहता है। ये लोग हंसी खुशी यहाँ पे किराए के मकान में भी रह रहे थे। लेकिन एक बार क्या होता है, जो मनोज की पत्नी है ना, उसको पता चलता है कि इनके घर के पास जो बिल्डिंग है ना, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं और वो बहुत ही कम कीमत पे मिल रहे हैं। तो ये बात ना वो मनोज को भी बताती है कि ना हमारी पास वाली बिल्डिंग है ना, उसमें बहुत सारे फ्लैट और कम कीमत पे बता रहे हैं। एक बार हम भी जाके पता करें क्या पता ऐसा कोई फ्लैट मिल जाए जो कि हम भी ले सके, क्या पता कम कीमत में भी हो कोई फ्लैट, एक बार जाके पता करते हैं ना। तो मनोज कहता है कि वो फ्लैट जो है ना, वहाँ पे जो फ्लैट्स मिलेंगे वहाँ पे फैसिलिटी इतनी है, इतने बड़े बड़े फ्लैट है, पता नहीं उसकी तो क्या कीमत होगी और उनकी कम कीमत भी ना हमारी जेब से बाहर ही होगी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा मनोज की पत्नी उसको फोर्स करती है, तो मनोज भी मान लेता है कि वो बोलती है कि अभी एक बारी जाके अगर हम पूछ लेंगे तो हमारे पैसे थोड़ी ना लग जाएंगे। पूछने में क्या जाता है, पूछ आते हैं, अगर हमारे जेब से बाहर हुआ तो हम लेने की मना कर देंगे, वैसे भी हमारे पास कौन सा इतना पैसा है। तो अब इस बात पे जो मनोज है वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है, एक बार देख आते हैं। तो अब ना मनोज और उसकी पत्नी जो है उस फ्लैट को देखने के लिए जाते हैं कि कौन कौन से फ्लैट है जो कि कम कीमत पे मिल रहे हैं। अब उनको ना जाते देखते से ही फ्लैट बहुत पसंद आ जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत बड़े थे और यहाँ पे ना सारी फैसिलिटी थी, यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी थी। और तो और ये जो फ्लैट है ना, ये मनोज के ऑफिस के भी बहुत पास पड़ता था, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी इनको लगी, बहुत अच्छा मनोज को लगा। पर जब इनका प्राइस मनोज ने पूछा कि ये किस कीमत पे मिलेंगे, तो वो सुन के तो मनोज और ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि फ्लैट इतना ज़्यादा सस्ता इनको मिल रहा था ना कि इनको उम्मीद भी नहीं थी। आप ये मान के चलिए कि जिस किराए के मकान में अभी ये लोग रह रहे हैं ना, उसका किराया भी ज़्यादा था इस मकान की EMI से। इन्होंने डाउन पेमेंट सिर्फ देनी थी और फिर हर महीने जो है थोड़े पैसे करके देने थे, और वो जो हर महीने की किस्तें थी ना, वो इनके अब जिस मकान में रह रहे हैं उसकी किराए से भी कम थी। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब मनोज जो है ना अपने मन में विचार कर लेता है कि जो डाउन पेमेंट करनी है ना उसको वो कहीं से उधार ले लेगा, एक बार डाउन पेमेंट कर लेगा, उधार ले लेगा, या तो जो है माँ बाप जो इनके रहते हैं ना उनसे एक बार ही मांग लेगा, और फिर जैसे उसकी सैलरी वगैरह आती रहेगी तो वो दे देगा। कम से कम इनके पास अपना मकान तो हो जाएगा रहने के लिए। खैर ये यहाँ पे फ्लैट वगैरह देख के ना अपने घर आ जाते हैं वापस। घर आके दोनों विचार करते हैं, दोनों को फ्लैट बहुत पसंद था, तो जो दोनों हैं वो उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मनोज जो है वो डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कर लेता है और डाउन पेमेंट देकर जो भी उनका पेपर वर्क वगैरह होता है ना, वो सारी चीज़ें पूरी करवा लेता है। ये बहुत ज़्यादा खुश थे और अब जस्ट ये अपनी शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे कि यहाँ से जो है हम नए घर में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे फाइनली। ये जो मनोज की पत्नी है ना, ये तो सारी चीज़ें सोच के बैठी थी कि हम उनको बुलाएंगे, अब पूजा करवाएंगे, पूजा पे सब घर वालों को बुलाएंगे, सबका खाना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये खुश थी। अब एक बार ये क्या है, मनोज को बोलती है कि हमें ना नए मकान में शिफ्ट होना है, तो एक काम करते पहले जाके उसको ना अच्छे से साफ़ कर देते हैं, तो जब शिफ्ट करेंगे ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सुन के जो मनोज है वो भी मान जाता है कि ठीक है चलेंगे, पर संडे वाले दिन चलेंगे, उस दिन मेरी भी छुट्टी होगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। दोनों जन जाएंगे, अच्छे से सुबह जाएंगे, अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे और शाम तक साफ़ सफाई करके जो है घर आ जाएंगे। तो इस पे उसकी पत्नी जो है वो भी एग्री कर जाती है। अब संडे वाले दिन जो है ये सुबह अपने घर से निकलते हैं। मनोज की पत्नी और उनकी बेटी तीनों जन ही वहाँ पे जाते हैं।
नए मकान में जाते हैं, सबसे पहले वॉचमैन से मिलते हैं, जो कि यहाँ पे वॉचमैन भी था नीचे, और जो नीचे अड़ोसी पड़ोसी थे उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और ये फाइनली अपने फ्लैट में आते हैं, फ्लैट का गेट खोलते हैं और फिर यहाँ पे सफाई करना जो है इसकी पत्नी शुरू कर देती है। पर सफाई करनी उसने शुरू ही करी थी और बहुत ज़्यादा गंदगी क्योंकि यहाँ पे थी, बहुत टाइम से शायद ये बंद पड़ा हुआ था फ्लैट, तो इसीलिए उसकी पत्नी जो है कुछ सामान लाने के लिए मनोज को बोलती है कि आप ना ये सामान ले आओ तो अच्छे से सफाई हो जाएगी ना, फिर बार बार हमें सफाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब शिफ्टिंग में दिन ही कितने रह गए हैं। तो मनोज भी इस पे हामी भरता है और वो सामान लाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे जो ये फ्लैट है इसके अंदर मनोज की पत्नी है और उसकी बेटी है। वो जो इसकी पत्नी है ना वो बेटी को साइड में बिठाती है और सफाई करना जो है शुरू कर देती है। सफाई कर ही रही थी, वो आंगन के अंदर थी, तो पीछे उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, खटखटाने की आवाज़ आती है। तो वो शौक में हो जाती कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ आवाज़ कैसे आ रही है। तो फिर भी वो जाके देखती है, पीछे वाले कमरे से वो आवाज़ आ रही थी। पीछे वाले कमरे में जाती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वह पीछे वाले कमरे में फर्श के ऊपर ना कुछ बनाया हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर इतना ज़रूर तय था कि ये कोई टोना टोटका टाइप का कुछ लग रहा था, कुछ छापा हुआ था, उन्होंने अजीब सा कुछ बनाया हुआ था फर्श पे। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सारी चीज़ें देख के। तब तक जो है मनोज भी आ चुका था वापस, तो मनोज को भी वो सारी चीज़ें दिखाती है कि ये क्या है यहाँ पे, या तो किसी ने कुछ करके रखा हुआ है, टोना टोटका किया हुआ है, कोई दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। पर इस पे मनोज कहता है कि अरे हमारे आने से पहले था ना, जो भी था कोई बात नहीं, हम तो सफाई करने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बात को आई गई कर देता है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। खैर ये लोग जो है यहाँ पे सफाई करते हैं, पूरा दिन सफाई करते हैं, कोई और बाकी इनको दिक्कत यहाँ पे हुई नहीं थी, सिर्फ एक बार इसकी पत्नी को ये आवाज़ आई थी। सफाई वगैरह करके ये अपने घर के यहाँ पे लॉक लगाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ये निकले थे ना तो रास्ते में बीच में एक मिठाई की दुकान आई थी, तो मनोज की पत्नी मनोज को कहती कि मुझे ना मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे मिठाई खानी है, तो मुझे मिठाई लेनी है। इसमें मनोज जो है उसको मिठाई की दुकान में लेके जाता है और वहाँ से जो है ये एक बर्फ़ी का डब्बा लेते हैं। और बर्फ़ी का डब्बा लेते हैं ना, वो मनोज की पत्नी जो है उसके हाथ से ले लेती है, मनोज के हाथ से। मनोज अभी पैसे ही दे रहा था, दुकान के अंदर ही ये लोग थे, गेट के पास ही खड़े हुए थे, वहाँ पे जो है वो पैसे दे रहा था। और उसने उसी टाइम पे मतलब मनोज की पत्नी ने मनोज के हाथ से वो डब्बा छीन लिया और वहीं पे वो बहुत बुरी तरह से उस मिठाई को खाने लगी। मतलब सांस नहीं ले रही थी, वो जल्दी जल्दी ऐसे खा रही थी जैसे पता नहीं कितने टाइम बाद उसने खाना देखा हो। अब ये चीज़ ना वो देख के दुकानदार भी अजीब तरह से उसको देख रहा था कि ये कैसे खा रही है, और जो नौकर थे ना दुकान में वो भी अजीब तरह से देख रहे थे कि ये क्या इसने कभी खाना वाना नहीं खाया क्या, ऐसा करके वो देख रहे थे। तभी ना मनोज को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि ये कैसे खा रही है। वो एकदम से उसको टोकता है कि ऐसे कैसे खा रही हो तुम, पर वो कोई रिएक्शन ही नहीं देती। वो दोबारा से टोकता है, वो क्या करता है ना उसके हाथ से वो डब्बा जो है वो छीन लेता है कि घर जाके खाना जो तुम्हें खाना है। पर उस पर ना वो अजीब सी जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मनोज के हाथ से दोबारा से डब्बा छीनती है, अभी दुकान के बाहर जाती है और थोड़ी ही दूर गई थी और वहाँ पे बैठ के अजीब तरह से खाने लग जाती है। अब जो आसपास में आने जाने वाले लोग थे ना वो भी खड़े होकर इसको देखना शुरू कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से खा रही थी, ऐसे नीचे बैठी हुई थी, बड़ा अजीब लग रहा था। मनोज को भी ना उसको देख के काफ़ी डर लग रहा था, बार बार उसको कह रहा था चलो चलो चलो, लेकिन नहीं, वो मनोज को धक्का दे रही थी और सिर्फ खाने में बिजी थी। अब जो ये भीड़ लगी थी ना उसमें से ये एक औरत निकल के आती है और मनोज को कहती है कि ये जो है ना इसके ऊपर शायद कोई आ गया है, तो एक काम करो जितना जल्दी हो सके इसे किसी मंदिर में ले जाओ, या तो किसी भगत जी को ये दिखाओ, वरना इसको दिक्कत हो सकती है इस गुड़िया को। अब ये सारी चीज़ें सुन के ना मनोज को याद आता है कि अभी ये मकान में जहाँ गए थे सफाई करने वहाँ पे क्या हुआ था। वो सारी चीज़ें सुन के इसको भी थोड़ा सा जो है याद करके डर लगता है कि कहीं उसी की वजह से तो नहीं इसकी तबीयत ऐसी हो गई है। अब ऐसा सोच के ये उसको ना ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं जाती, वहाँ से हिलती भी नहीं है, बस इसका पूरा ध्यान सिर्फ मिठाई के अंदर था। तो वो औरत जिसने बताया था ना कि इसको लेके जाओ, कोई दिक्कत है इसके गुड़िया के ऊपर, तो वो कहती कि अगर ये नहीं जा रही ना तो पास में मंदिर है, वहाँ से भगत जी को तुम यहाँ ले आओ बुला के।
तो ये सुन के जो है वो भी भागा भागा जाता है, पास के मंदिर में जाता है, भगत जी को सारी बात बताता है कि जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी के साथ कोई समस्या हो गई है। भगत जी भी इसके साथ जो है आने को तैयार हो जाते हैं। वो आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे उसकी पत्नी है ही नहीं। आसपास काफ़ी देखते हैं लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक उसको पत्नी मिलती ही नहीं। उसे लगा कि शायद वो घर चली गई हो। अब वो भगत जी को लेके जो है घर जाता है। घर जाके देखता है तो वहाँ गेट पे ही ताला लगा हुआ था। तो वो एकदम से घबरा जाता है कि यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ चली गई। अब इस पे भगत जी कहते हैं कि उसे समस्या कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से तुम लोग आ रहे थे, वहाँ कैसे पहुँचे थे तुम मिठाई की दुकान पे। तो ये सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हम लोग जो है वहाँ घर में गए थे सफाई करने के लिए, और वहाँ पे वो कुछ अजीब सा बना हुआ था फर्श पे, और उसके बाद ही ये सारी दिक्कतें शुरू हुई है। तो भगत जी जो है मनोज को बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, जहाँ तुम गए थे ना मुझे वहीं लेके जाओ, वो गुड़िया जो है वो वहीं मिलेगी। अब मनोज जो है उसको लेके जाता है, भगत जी के साथ जो है वहीं लेके जाते हैं उनको उस फ्लैट पे जहाँ पे वो जो उन्होंने लिया हुआ था। पर उसको ये लग नहीं रहा था कि वो वहाँ मिलेगी उसकी पत्नी, क्योंकि उसको तो वो लॉक करके आया था, तो वहाँ क्या करने जाएगी। चाबी इसके पास थी मनोज के पास, लेकिन फिर भी क्योंकि भगत जी ने कहा था तो वो भगत जी को लेके उस फ्लैट पे जाता है। जाके क्या देखता है कि वो फ्लैट जो है ना उसका गेट खुला हुआ था और उस फ्लैट के अंदर जो है वहाँ पे उसकी पत्नी बैठी हुई थी, उसी कमरे में बैठी हुई थी जहाँ उन्होंने फर्श पे वो सारी चीज़ें बनी हुई देखी थी। उसकी एकदम से चीखें निकल जाती है कि यहाँ ये इतनी अजीब तरह से क्यों बैठी हुई है। वो वहाँ पे ना बहुत ही बुरी हालात में बैठी हुई थी, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, ज़मीन पे बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा भयानक वो लग रही थी। तभी जो भगत जी थे ना उन्होंने मनोज को कुछ सामान लाने के लिए बोला। मनोज जल्दी वो सामान लेके आया, हल्दी, कुमकुम, काफ़ी सारी चीज़ें भगत जी ने मंगवाई थी। अब जैसे ही वो सारी चीज़ें लेके आता है तो भगत जी वहीं पे बैठ के कोई पूजा जो है वो करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो पूजा करना शुरू करते हैं ना तो बीच में जो है काफ़ी सवाल भी वो उससे पूछते हैं, मनोज की पत्नी से, और वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ में बात कर रही थी। उसकी आवाज़ पूरी बदल चुकी थी, वो बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रही थी, हाथों पे उसके खरोंचे लगे हुई थी। भगत जी ना उससे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे क्यों, इस गुड़िया को क्यों तंग कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं और उस पर वो जवाब भी देता है। वो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई जो है आदमी उसके अंदर से बात कर रहा हो। उसकी आवाज़ जो थी ना वो काफ़ी भारी हो चुकी थी और उसने ये बताया कि वो इस मकान में, ये जो मकान है ना इसका घर है और यहाँ पे वो किसी को भी नहीं रहने देगा और यहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर कोई भी इसको यहाँ से निकालने की कोशिश भी करेगा तो ये किसी को भी नहीं बख्शेगा। ये सारी चीज़ें सुनी भगत जी ने। यार पंडित जी ने जो भी पूजा करी थी ना, उसके बाद मनोज की पत्नी में जो भी साया था वो तो निकल गया था, वो शांत हो चुकी थी। लेकिन भगत जी ने मनोज को साफ साफ बता दिया था कि जिस मकान में तुम रहना चाहते हो ना, इस मकान में पहले से कोई और रहता है जो कि सालों से यहीं पे है और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम लोग सही सलामत रहो तो इस मकान में बिल्कुल भी मत आना। अब सारी बातें मनोज को समझ आ रही थी कि उसको ये मकान इतना सस्ता कैसे मिल गया था, इतने कम कीमत पे इतना बड़ा मकान इनको कैसे मिल गया था। खैर वो वहाँ से पंडित जी का धन्यवाद करते और अपने घर आ जाते अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेके। बेटी इनके साथ साथ ही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई, वो भी बड़ी परेशान हो गई थी। बच्ची है लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर उसमें जो है कोई भी वैसी बाधा नहीं आई थी बच्ची पे। बच्चों पे ये सारी चीज़ें इतनी आती भी नहीं है क्योंकि वो तो खुद भगवान का रूप होते हैं ना। अब वो दोबारा से अपने घर आ गए थे जो कि किराए का इनका मकान था और ये इस नए मकान में गए भी नहीं कभी। इनकी डाउन पेमेंट ये कर चुके थे तो वो डाउन पेमेंट इनको वापस नहीं मिली, वो इनकी डूब चुकी थी। लेकिन आप ये मान सकते हो कि जान माल का कोई नुकसान इनको हो सकता था, उस नुकसान से ये बच गए। इसीलिए वो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, पैसे अगर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उस मकान में हम लोग नहीं जाएंगे अब दोबारा। उसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं हुई और ये मकान में उसमें गए ही नहीं। तो खैर यही था आज का हमारा खौफनाक किस्सा। आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।